हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 13 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में ग्लोबल सरफेस का जो आईपीओ है आज की तारीख में 13 मार्च को ओपन हो चुका है। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। तो जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो के अंदर हम दूर कर देंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है। और उसके अलावा दोस्तों जो डिविजी टॉर्क ट्रांसफर का आईपीओ है उसकी लिस्टिंग जो डेट है वो है कल, मतलब 14 मार्च को। तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, तो वो भी सारी चीजें क्लियर करेंगे। और दोस्तों एक अपकमिंग आईपीओ आने वाला है उदय शिवा कुमार इंफ्रा का आईपीओ, तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और उसके अलावा बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ग्लोबल सरफेस का जो आईपीओ है 13 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। आज की तारीख में इसके में अप्लाई करने के लिए पहला दिन है। तो अब दोस्तों इसका आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मतलब जो लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हम थोड़ा इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख लेते हैं। अगर ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर बात करें तो 40 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में बता रहा है। पर देखिए दोस्तों ग्रे मार्केट का प्रीमियम फिक्स नहीं होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो पूरा ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर भरोसे नहीं रहना है। तो ये 100 शेयर का लॉट है तो 40 इंटू 100 करते हैं तो करीबन 4000 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 20% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। अगर किसी भी आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम मिनिमम 20% होता है तो अप्लाई करने के लिए थोड़ा सेफ माना जाता है। पर अभी हमें ग्रे मार्केट पर भरोसे नहीं रहना है। तो क्या करना है, हमें इसका सब्सक्रिप्शन देखना है। शाम को इसका सब्सक्रिप्शन पहले दिन कितना मिलता है, तो वैसे मैं सब्सक्रिप्शन पर आपको शाम को अपडेट दे दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप हमसे जुड़े रहिए। तो पहले दिन का हमें सब्सक्रिप्शन देखना है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, उसके बाद कैसा मिलता है, उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि ओवरऑल डिमांड कैसी है इस आईपीओ की। और शाम को मैं आपको सब्सक्रिप्शन भी बता दूंगा। फिर दोस्तों बात करें जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि दोस्तों ये कंपनी जो काम करती है नेचुरल स्टोन की प्रोसेसिंग का काम करती है। प्रोसेसिंग मतलब कटिंग करना है, स्टोन को कटिंग करना है, पॉलिशिंग करना है, और भी काफी सारी चीजें हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो ये पूरी प्रोसेसिंग का ये कंपनी काम करती है, उसके बाद सेल करती है। तो जिसके अंदर मार्बल आते हैं, ग्रेनाइट आते हैं, और उसके अलावा क्वार्ट्ज अभी एक नया टाइप का मटेरियल है, क्वार्ट्ज टाइप का मटेरियल आता है, उसको पूरा चूरा करके फिर एक नए टाइप का पूरा पत्थर वगैरह जैसा बनाया जाता है मटेरियल, काफी शाइनी और बढ़िया होता है डिजाइन के अंदर। तो ये सारी चीजों का ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग करती है। तो ये काम जो है काफी डिमांडिंग काम है, काफी शानदार काम है। जयपुर की ये कंपनी है, वहां पर 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑलरेडी है। और ये जो आईपीओ से पैसे जुड़ाई उसके अंदर फ्रेश इश्यू थोड़ा ज्यादा है, तो ये काफी अच्छी बात लगी मुझे। और फ्रेश इश्यू से क्या है कि जो दुबई के अंदर मतलब यूएई के अंदर अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी जिसके अंदर क्वार्ट्ज मैन्युफैक्चर करेगी, जो पत्थर जैसा मटेरियल है वो ये मैन्युफैक्चर करेगी, जो कि बाथरूम है, सिंक है, और उसके अलावा किचन वगैरह के अंदर लगता है, तो वहां पर ज्यादा यूज होता है। और ये जो सारा मटेरियल पत्थर वगैरह मैन्युफैक्चर करती है वो बाहर जो क्लैडिंग लगती है, एलिवेशन के अंदर इसकी पत्थर वगैरह लग सकते हैं, फ्लोरिंग के अंदर लगते हैं, किचन बाथरूम सब जगह इसकी चीजें काम आती है। दूसरी एक चीज है जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है कि जो इसका माल पूरा है, जो ये जितना भी मैन्युफैक्चर करती है वो 99% एक्सपोर्ट होता है, मतलब बाहर विदेशों के अंदर बिकता है। और 99% जो एक्सपोर्ट होता है उसमें से 95% जो है सिर्फ अमेरिका के अंदर पूरा सेल होता है। जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर 95% अमेरिका के अंदर सेल होता है। तो ये पॉजिटिव बात है कि वहां प्राइस अच्छे मिल जाते हैं। पर नेगेटिव एक चीज ये है कि कभी भी फॉरेन पॉलिसीज के अंदर चेंज आ जाते हैं, मतलब किसी भी कंट्री की रूल्स रेगुलेशन के अंदर चेंज आते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि ऐसी कंपनीज को थोड़ा खतरा हो जाता है। तो थोड़े कस्टमर्स जो है इंडिया के अंदर भी होने चाहिए, सारी डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट पर नहीं होनी चाहिए। पर अच्छी भी बात है, कुछ चीजें होती है जो फ्यूचर के अंदर हो सकता है नुकसान भी पहुंचा दे। बाकी ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, और ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री मतलब ऋण मुक्त ये कंपनी है, उधार मुक्त ये कंपनी है। फिर दोस्तों बात करें इसका प्राइस बैंड वाइज अगर देखें तो ये कंपनी जो है ज्यादा महंगी तो नहीं नजर आ रही, पर ये सस्ती भी नहीं है। जो उसका कंपटीटर है पोकरना, उसके बराबर ये वैल्यूएशंस मांग रही है। पर अगर पोकरना से कंपेयर करें तो वो उससे रेवेन्यू के मामले में 3 गुना बड़ी कंपनी है, तो उसके बराबर ये वैल्यूएशंस मांग रही है, मतलब बराबर ही मांग रही है। पर देखा जाए तो ज्यादा तो महंगी भी नहीं है,
पर देखा जाए तो ज़्यादा सस्ती भी ये कंपनी नहीं है। और इसका जो प्राइस बैंड है 133 रुपए से लेकर 140 रुपए के बीच में। ओवरऑल इसके मैंने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सारे पॉइंट्स बता दिए। तो इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट कम है, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है। और बाकी ग्लोबल सरफेस के आईपीओ पर फाइनल डिसीजन में कल आपको दे दूंगा कि कल सब्सक्रिप्शन और उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, ओवरऑल डिमांड देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए हमें आज की तारीख में इसकी डिमांड वगैरह देखनी चाहिए, उसके बाद अप्लाई करने का सोचना चाहिए। ओवरऑल आज की तारीख में डिमांड है। फिर दोस्तों बात करें जो डिविजी टॉर्क ट्रांसफर का आईपीओ है, उसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है कल, मतलब 14 मार्च को। तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, डिविजी टॉर्क ट्रांसफर जो कंपनी है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। उसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स ये मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि व्हील होता है, मतलब जो व्हील घूमता है, और उसके अलावा जो इंजन होता है उसके बीच में जो भी पार्ट होता है वो ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। इंजन से जो भी पावर जनरेट होता है व्हील तक जाता है, उसके बीच में ट्रांसमिशन सिस्टम जो है व्हील को पावर सप्लाई करता है। तो वो चीज ये मैन्युफैक्चर करती है। वो अभी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों के लिए भी मैन्युफैक्चर करती है और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी ये मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये अच्छी बात है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट कर रही है। और काफी पुरानी कंपनी है, प्रमोटर्स के काफी अच्छे हैं। और इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है टॉप 5 कस्टमर से आता है, मतलब 90% जो रेवेन्यू है टॉप 5 कस्टमर से आता है। बड़े बड़े इसके क्लाइंट है, जैसे टाटा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। और जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा से 75% का, मतलब डिपेंडेंसी ज्यादा है महिंद्रा एंड महिंद्रा और टॉप 5 क्लाइंट से। तो क्लाइंट्स जो है डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। हालांकि जिसकी ज्यादा माल बिकेगा वही उससे लेगा, वो तो सही बात है, क्योंकि महिंद्रा का माल ज्यादा बिक रहा है, महिंद्रा की कारें ज्यादा बिक रही है, तो वही उससे माल लेंगे। तो डिपेंडेंसी होनी भी वाजिब है। पर एक ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी है उसकी डिपेंडेंसी 1-2 ग्राहक पर नहीं रहनी चाहिए, ज्यादा ग्राहक पर रहनी चाहिए। और उसके अलावा इसके फाइनेंशियल्स देखिए तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है और ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, मतलब ऋण मुक्त ये कंपनी है। और बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो इसका जो प्राइस बैंड है 500 रुपए से ऊपर का, ये थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। पी वाइज अगर देखें तो ये करीबन बॉश के बराबर वैल्यू मांग रही है। बॉश मतलब ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, उसके बराबर ये वैल्यूएशन मांग रही है। और बॉश जो है मार्केट कैप के अनुसार देखें तो काफी बड़ी कंपनी है डिविजी टॉर्क ट्रांसफर से, तो उसके बराबर वैल्यूएशन मांग रही है। प्राइस बैंड मुझे थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। ओवरऑल मुझे यही कमी लगी, इसका प्राइस बैंड थोड़ा सा हाई है, बाकी ओवरऑल कोई भी कमी कंपनी में नजर नहीं आ रही है। फिर दोस्तों बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की कि कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है, तो 20 रुपए पर शेयर जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में बता रहा है। 25 शेयर का लॉट है तो 500 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर फायदा होते हुए देखने को मिल सकता है, मतलब करीबन 3% जैसा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और उम्मीद है कि जो ये इसका प्राइस बैंड है उससे नीचे लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब लिस्टिंग के अंदर लॉस नहीं होना चाहिए, डिस्काउंट लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल देखिए कल क्या होता है, कैसी डिमांड रहती है। और देखा जाए तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम शुरुआत से ही कम चल रहा है। कंपनी ओवरऑल बढ़िया है, मैंने आपको बताया। एक ही नेगेटिव पॉइंट है, इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी ज्यादा है। तो अब ओवरऑल क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया तो लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो काम है वो बढ़िया है, डिमांडिंग काम है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। जो इसका प्राइस बैंड महंगा है, मतलब जो इसकी वैल्यूएशंस महंगी है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे आ जाए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो इस चीज को माइंड में प्रिपेयर करके रख लीजिएगा कि अगर नीचे गिर जाता है तो हम इसको एवरेज करने के लिए तैयार हैं। उस हिसाब से अगर आप इतना होल्ड कर पाओ, इतना घाटा अगर झेल पाओ, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म में गिरे ही, चढ़ भी सकता है। पर मान लो जो भी इसकी वैल्यूएशंस है, थोड़ी हाई वैल्यूएशंस है, मान लो फ्यूचर के अंदर थोड़ा गिर भी जाता है, तो इस चीज को हमें माइंड में प्रिपेयर करके चलना है। ओवरऑल बढ़िया है, मैंने आपको बता दिया कि प्राइस बैंड महंगा है। फिर दोस्तों जो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया, तो मुझे लगता है सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो पहले ही दिन हमें एग्जिट हो जाना सबसे बेहतर है। जितना भी लिस्टिंग गेन्स मिले, नहीं मिले तो भी बेहतर है एग्जिट हो जाना, क्योंकि बाद में अगर ऐसा होता है, अगर आपका लॉन्ग टर्म में कोई इरादा नहीं है, बाद में मान लो ऐसा होता है कि शेयर प्राइस के अंदर थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, तो क्या है कि तब हमें टेंशन होने लगेगी, क्योंकि हमारी तो कोई स्ट्रेटेजी है नहीं इस आईपीओ पर। तब हमें टेंशन होने लगेगी कि अब हमें बाहर हो जाना चाहिए। फिर क्या घाटा खा के आप अगर बाहर होगे तो वो नुकसानदायक होगा। इससे अच्छा जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है 500-1000 रुपए एक लॉट पर, वो लेकर एग्जिट हो जाना शॉर्ट टर्म की वैल्यू के लिए बेहतर है। बाकी डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। जो भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ले। फिर दोस्तों एक अपकमिंग आईपीओ आने जा रहा है जिसकी अभी डेट्स वगैरह अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जिसका नाम है उदय शिव कुमार इंफ्रा का आईपीओ। तो ये कंपनी जो है रोड, हाईवेज वगैरह के कंस्ट्रक्शन का काम करती है। कंपनी देखा जाए तो ठीक है, फाइनेंशियल्स भी ठीक नजर आ रहे हैं। ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में 10 रुपए पर शेयर बता रहा है। अभी तक प्राइस बैंड वगैरह, डेट्स वगैरह कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन पर दबा के रख लें और टेलीग्राम चैनल वगैरह को ज्वाइन कर ले। फ्री में डीमेट अकाउंट खोलवाना तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।